एक छोटे से गांव उदास नगर में दो पति पत्नी रहते थे, पिंटू और रीना। रीना दिन भर पिंटू को खरी खोटी सुनाती रहती थी, क्योंकि पिंटू कोई काम नहीं करता था। देखो जी, क्या दिन भर घर में काम चोर के समान बैठी रहती हो। बिमला का पति ऑटो चलाता है, फिर भी वह कितना कमाता है। जब देखो तब कमाई को लेकर मुझे बिमला ताने ही मारती रहती है। मैं तो कहती हूँ, तुम किराए से ऑटो नहीं, कार ले लो चलाने के लिए। दिन भर गाँव की गलियों में घूमना और सवारी बैठाना, शाम को घर वापस आ जाना। कम से कम थोड़ा बहुत तो कमाओगे। अरे भगवान, क्यों कमाई को लेकर दिन भर अपना माथा ठनकाती रहती है। वैसे भी शहर से गांव तक किराए से बहुत सारी ऑटो और कार चलती हैं। कौन सी सवारी मेरे कार में बैठेगी? मैं उसका किराया भर पाऊंगा भी कि नहीं? देखो जी, अगर तुम कामचोर बनते दिन भर घर में बैठे रहोगे तो मैं तुम्हें छोड़कर मायके चले जाऊंगी। नहीं तो तुम आज ही जाके किराए की कार के लिए बात करके आओ। पिंटू ये कार वाले के पास जाता है और उससे बात करके किराए की कार अपने घर लेकर आ जाता है। फिर वो अपनी पत्नी रीना को बताकर अपनी कार लेकर गांव की गलियों में घूमने लगता है। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन पिंटू को एक भी सवारी नहीं मिलती। वह गांव के बाहर निकलकर सवारी की तलाश करने लगता है। मुझे घूमते घूमते सुबह से शाम हो गई, लेकिन एक भी सवारी नहीं मिली। अब तो मैं गांव से बाहर निकल आया हूँ। क्या पता रात हो रही है, कोई मिल जाए तो मेरे कार का किराया निकल जाएगा। वह अपनी कार को एक जगह रोककर ऐसा सोच ही रहा होता है कि अचानक से उसे बहुत तेज झटके जैसा महसूस होता है। पीछे देखने की कोशिश मत करना। अगर तुमने पीछे देखने की कोशिश की तो मैं तुम्हें एक भी पैसा किराए में नहीं दूंगी और अंजाम बहुत बुरा होगा। अगर तुम पीछे नहीं देखोगे तो मैं तुम्हें दुगना किराया। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन आपको जाना कहाँ है? पर ये तो बताओ। यहाँ से थोड़ी दूर पर एक बहुत पुरानी हवेली है, उसके पीछे मेरा स्कूल है। जल्दी चलो, मुझे बहुत देर हो रही है। अरे बेटा, तुम तो मुझे लगता है बहुत छोटी हो। तुम्हारी आवाज तो बच्चों जैसी लग रही है। और इतनी रात को कौन से स्कूल चालू होगी? मैं ट्यूशन में जाती हूँ पढ़ाई करने के लिए, ट्यूशन क्लासेस। अगर ज़्यादा सवाल जवाब करोगी तो बहुत बुरा होगा। मुझे बहुत देर हो रही है, जल्दी से मुझे वहाँ पर छोड़ दो। अब पीछे पलट के देखने की कोशिश मत करना। पिंटू अपनी कार को तेज रफ्तार से भगाता है और पुरानी हवेली के सामने रोक देता है। फिर से उसे कार में झटके जैसा महसूस होता है। तभी पिंटू कहता है, लो आओ भाई पुरानी हवेली, अब तुम यहाँ पर उतर सकती हो। पिंटू को पीछे से कोई जवाब नहीं मिलता। जब वह पलट कर देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं था, सिर्फ एक अचानक चीज चमकती हुई वहाँ पर पड़ी थी। जब पिंटू उसे उठाकर देखता है तो वह 100 की नोट थी, लेकिन चांदी की थी। वह चौंक जाता है। पिंटू सामने देखता है तो उसे दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता। वह समझ जाता है कि जरूर यह कोई अदृश्य शक्ति है। वह अपनी कार उठाता है और तेज रफ्तार से भगाकर अपने घर पहुंच जाता है। पिंटू घर आता है और आते ही रीना को सारी बातें बताता है। अरे जी, ज्यादा सोचो मत। ये देखो कि वो कितने बड़े घर की होगी जिसके पास चांदी के नोट थे। पिंटू कुछ नहीं बोलता और खाना खाकर सोने चला जाता है। अगली सुबह पिंटू फिर से अपनी कार लेकर गांव की गलियों में घूमने लगता है। उसे फिर से कोई सवारी नहीं मिलती। फिर वह सोचने लगता है, क्या करूं? आज भी मुझे एक भी सवारी नहीं मिली। मैं अपनी कार लेकर वापस से उसी जगह पे खड़ा होता हूँ। क्या पता इतनी रात को फिर से कोई स्टूडेंट ग्रेजुएट ट्यूशन क्लास में जाने के लिए मिल जाए। रात होते ही पिंटू फिर से अपनी कार लेकर उसी जगह पे खड़ा होता है। उसे फिर से बड़ी झटके जैसा महसूस होता है और पीछे से आवाज आती है,
पीछे देखने की कोशिश मत करना। मुझे जल्दी से मेरे स्कूल में छोड़ दो, नहीं तो मेरी ग्रैनी पीछे मुझे बहुत मारेंगी। सारे बच्चे वहाँ पर आ गए होंगे। पिंटू उस लड़की को पुरानी हवेली के पास छोड़ देता। बदले में उसे चांदी के नोट मिलते थे। धीरे धीरे पिंटू के दिन बदलने लगे और उसके पास बहुत सारी धन संपत्ति हो गई। पिंटू के पास इतनी जल्दी इतनी संपत्ति देखकर उसका पड़ोसी बहुत परेशान होता है। एक दिन वह पिंटू से पूछने के लिए आता है। अरे भैया पिंटू, ऐसा कौन सा खजाना तुम्हारे हाथ लग गया जो तुम्हारे दिन इतने जल्दी बदल गए? मेरी तो पूरी जिंदगी निकल गई ऑटो चलाते चलाते। तुम भी तो किराए की कार चलाते थे, लेकिन देखो आज तुम्हारे पास तुम्हारी खुद की कार है। मुझे भी वो काम बता दो ना पिंटू भैया, जिससे मैं भी बड़ा आदमी बन जाऊं। अरे लेकिन इस काम में बहुत खतरा है, तुम नहीं कर पाओगे। अरे पिंटू भैया, बहाने मत बनाओ। ऐसा कौन सा काम है जो तुम कर सकती हो और मैं नहीं? फिर पिंटू उसे अपने साथ हुई सारी घटना के बारे में बताता है और फिर दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। दूसरे दिन अजी सुनते हो, आज रात को तुम पिंटू बंगला से पहले उनकी बताए हुए ठिकाने पर अपनी ऑटो लेके पहुंच जाना। क्या पता वह लड़की तुम्हारे भी ऑटो में आके बैठ जाए और तुम्हें भी चांदी के नोट मिलेंगे। फिर तो अपने भी दिन बदल जाएंगे। बबलू वैसे ही करता है। वह रात होती ही पिंटू के बताए हुए ठिकाने पर अपनी ऑटो लेकर पिंटू से पहले पहुंच जाता है। अचानक ही बहुत तेज हवाएं आती है और ऑटो डगमगा जाता है। तभी बबलू के ऑटो में से आवाज आती है, पीछे देखने की कोशिश मत करना, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। जल्दी से मुझे मेरे ट्यूशन क्लास में छोड़ दो। मुझे मेरे स्कूल जल्दी से छोड़ दो, मुझे बहुत देर हो रही है। मेरा पुरानी हवेली के पीछे है, जल्दी चलो। अरे पहले ये तो बताओ कि आपकी स्कूल का नाम क्या है और कौन सी ऐसी स्कूल है जो इतनी रात को ट्यूशन में जा रही हूँ। मेरे ट्यूशन का नाम है ग्रैनी ट्यूशन क्लासेस। पीछे देखने की कोशिश मत करना, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। जल्दी से मुझे मेरे ट्यूशन क्लास में छोड़ दो। बबलू को पहले तो थोड़ा डर लगता है, लेकिन फिर वो अपनी ऑटो चालू करता है और पुरानी हवेली की तरफ चल देता है। बबलू जैसे ही पुरानी हवेली के सामने पहुंचता है तो आवाज देता है, अरे बेटा, आपकी स्कूल तो आ गई। लेकिन उसे पीछे से कोई जवाब नहीं मिलता। वह पीछे पलट कर देखता है तो चौंक जाता है। पीछे कोई नहीं होता। उसके ऑटो के सीट पर एक चांदी की 100 की नोट पड़ी होती है। फिर बबलू सोचने लगता है, ऐसी कौन सी स्कूल है जो इतनी रात को चालू रहती है और जिसमें पढ़ने वाले बच्चे चांदी की नोट लेकर चलते हैं? जरा जाकर तो देखो ये माजरा क्या है। बबलू देखता है कि पुरानी हवेली के पीछे एक टूटी फूटी बहुत पुरानी स्कूल है और उसमें एक ग्रैनी नाम की क्लेयर रुतिया बच्चों को पढ़ा रही होती है। यह सब देखकर बबलू के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह जोर से चिल्लाता है और वहां से भागने लगता है। सारे भूतिया बच्चे बबलू को भागते हुए देख लेते हैं। जब तक बबलू अपनी ऑटो के पास पहुंचता, तब तक सारे भूतिया बच्चे उसके सामने आ जाते हैं और बबलू को मार देते हैं।